यहाँ पर गांधी मैदान में जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है उससे जुड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पिछले साल यानी 2024 के लोकसभा परिणाम और 2025 के बिहार विधानसभा परिणाम के बाद तस्वीर कितनी बदली है राजनीतिक रूप से, उसकी एक बानगी आपने आज गांधी मैदान के मंच से देख ली, जहां पर नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ ग्रहण करते हैं। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 14 मंत्री यहां पर शपथ ग्रहण करते हैं। सबसे अधिक जो मंत्रियों ने शपथ लिया है वो भारतीय जनता पार्टी से ही लिया है। दूसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड है, जिसके 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। एलजेपी के 2, हम के 1 और आरएलएम से 1 विधायक ने मंत्री पद की शपथ आज ली है। तस्वीरें वहां की हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंच पर मौजूदगी हो और वो तस्वीरों हो, या फिर एनडीए के अलग अलग घटक दलों के बीच आपसी जो इस समय सौहार्द दिख रहा है उसकी तस्वीरें हो, केंद्रीय मंत्रियों की वहां पर मौजूदगी हो, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी, सब अपने आप में एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं जिसके राजनीतिक मायने लंबे समय तक निकाले जाएंगे। सबसे पहले हम आपको शपथ ग्रहण से जुड़ी ही ये रिपोर्ट दिखाते हैं। और ये सिग्नेचर स्टाइल बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ गमछा लहराकर एनडीए के किए वादों पर बिहार के मतदाताओं ने भरोसा किया और ऐसा गमछा लहराया कि नतीजे के स्कोर बोर्ड पर गर्दा उड़ा दिया। बिहार में फिर से इतिहास रचा और फिर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शुरू हुआ है नीतीश कुमार की नई सरकार का नया सफर, जिसमें नीतीश कुमार के नए और मजबूत साथी बीजेपी की ओर से मिले हैं और दूसरी बार लगातार नीतीश सरकार के मजबूत स्तंभ के तौर पर बरकरार रहने वाले हैं। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। और बिहार को तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए नीतीश कुमार के कैबिनेट में फिलहाल 26 और मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिसमें बीजेपी से 14, जेडीयू से 8, एलजेपी से 2 और एचएएम आरएलएम से 1-1 मंत्री को शपथ दिलाई गई है। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में अभी 9 मंत्रियों की जगह खाली पड़ी है, लेकिन फिलहाल कैबिनेट की जो तस्वीर सामने आई है उसमें नीतीश कुमार ने आधे पुराने मंत्रियों और आधे नए चेहरों का संतुलित तालमेल बैठाने की कोशिश की है। नीतीश कैबिनेट में मंत्रियों के नए पुराने चेहरे का तालमेल दिखा है तो बिहार के मतदाता वर्ग की समुचित भागीदारी की भी कोशिश की गई है, क्योंकि मौजूदा कैबिनेट में 8 सवर्ण, 8 ओबीसी, 4 दलित और 1 मुस्लिम चेहरे को मंत्री बनाया गया है। आज का बहुत ही शपथ ग्रहण जो है ऐतिहासिक पल था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने, लाखों मतदाता इसके साक्षी बने और बिहार सरकार में जितने भी मंत्री ने शपथ लिया है, ये हमारी चुनौती है कि हम विकसित बिहार के सपना को पूरा करें। बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय के लिए नेतृत्व में सामुदायिक प्रतिनिधित्व का सवाल अक्सर उठता रहा है। खासकर राहुल गांधी अक्सर ऐसी बातें करते रहे हैं। ऐसे में नीतीश की नई कैबिनेट में वैसा ही संतुलन साधने की कोशिश दिखती है। नीतीश कैबिनेट में शामिल किए गए मंत्रियों पर नजर डाले तो 8 सवर्णों में भूमियार वर्ग से 2, राजपूत 4, ब्राह्मण 1, कायस्थ वर्ग से 1 मंत्री बना है, जबकि ओबीसी समुदाय में 2 वैश्य, 2 कुशवाहा, 2 कुर्मी और 2 यादव मंत्री बनाए गए हैं। ईबीसी समुदाय में तेली, निषाद, मल्ला, कहार और धानुक वर्ग से 1-1 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि दलितों में 1 पासी, 1 मुसहर और 2 पासवान मंत्री बनाए गए हैं। मुस्लिम समुदाय से भी 1 चेहरा कैबिनेट में शामिल किया गया है। बिहार सरकार की नई टीम नीतीश की 10वीं पारी में कितना दमदार साबित होगी, ये देखना बाकी है। और अभी बाकी है नीतीश के कैबिनेट में महिलाओं की बराबर की भागीदारी की तस्वीर, क्योंकि जिस लिहाज से बिहार में विजयी हुई 29 में से 26 महिलाएं एनडीए के खाते में विजयी हुई हैं, उसी हिसाब से कैबिनेट में कम से कम 4 से 5 महिला मंत्रियों की भागीदारी होनी चाहिए। शशि भूषण, पटना, आज तक।